मैं निवेदन कर रहा था, समय बिताने के लिए लोग ताश खेलते हैं, समय नहीं कटता है। रेलगाड़ी पर लोग टाइम पास करके बेचते हैं, उनके लिए सुनो ताश के दीवानों, कुछ गुणों हो मानव सुंदर वेश, जन्म हुआ भारत भूमि में मानव योनि सुंदर देश, सुंदर योनि सुंदर अवसर, पावन महान यह भारत देश। ताश की पत्ती कहती है, कुछ गुण सुनो और मनन करो संदेश। ताश की पत्तियां बोलती है, समझने की कोशिश कीजिए और नहीं समझिएगा अंत समय पछताओगे। मत में ही लगा मुझसे भाई, ताश की पत्ती कह रही है, अंत समय पछताओगे। मत में ही लगा मुझसे भाई, समय कीमती है न एक क्षण व्यर्थ गमा मेरे भाई। भजन सार है, भजन करो बस यही एक संग जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। इक्का कहे एक दिन जाना है कचहरी रे, कहे एक दिन जाना है कचहरी रे। एकाएक उसको पता भी नहीं रहेगा, अरे एकाएक चले गए। एकाएक सबको एक दिन जाना है कचहरी रे। संग न कुछ भी जाएगा, संग न कुछ भी जाएगा, गद्दा और मशहरी रे।
ताश की पत्तियां कैसी होती है, क्या होता है बताया उन्होंने। इक्का दुखी तिखी चौवा पंजा छक्का गुलाम बादशाह, ये सारी बात बताई। दुखी कहे दूसरा संग अकेला रे, दुखी कहे दूसरा टिक्की का कहना तुम्हार 3 दिन का मेला रे, टिक्की का कहना तुम्हार 3 दिन का मेला रे, टिक्की का मान कहा 3 दिन का मेला रे, टिक्की का मान कहा 3 दिन का मेला रे। चौवा कहे कहार 4, चौवा कहे कहार 4 ले जाएगा ठठरी रे, चौवा कहे कहार 4 ले जाएगा ठठरी रे, चौवा कहे कहार 4 ले जाएगा ठठरी रे। चौवा एक दुखी चौवा सुन लिया संदेश करा सोच, एक दुखी चौवा सुन लिया संदेश करा सोच, एक दुखी चौवा संदेश सुन और सोच, एक दुखी चौवा का संदेश सुन। पंजा कहे 5 ही जना, समझ लीजिए, पंजा कहे 5 ही जना देंगे तुझे छतरी रे, पंजा कहे 5 ही जना देंगे तुझे छतरी रे, पंजा कहे 5 ही जना गाया है अब आइए छठा छक्का। छक्का छठी की रात का लिखा विधान मिट नहीं सकता। छक्का
अपने हाथ से गर्दन काटता था और उसको जलाता था। अपने ललाट में देखा कि रावण की मृत्यु दशरथ जी के पुत्र राम के द्वारा होगा। राम जी तो हमारे इष्ट देव हैं, लेकिन रावण की भाषा बोल रहा हूं। रावण तो राम का नाम ही नहीं लेता था, और नाम भी लिया एक बार, उसमें न श्री न जी, कुछ नहीं। कहाँ राम, कहाँ राम, रन हतौ पछारी। एक बार न श्री न जी, राम के लिए उसके हृदय में आदर का भाव नहीं था। उसने कहा राम के हाथों मेरी मृत्यु। ब्रह्मा जी से पूछा राम के हाथों मेरी मृत्यु? कहा हाँ बेटा। कहा इसको हम झूठा कर देंगे। कौशल्या की हल्दी लगी हुई थी, इतनी जोर से माया से तूफान चली कि सब अस्त व्यस्त हो गया, और कौशल्या को उसने चुरा लिया। कौशल्या हरण के नाम से स्वतंत्र प्रसंग है। दशरथ जी नौका मार्ग से चल रहे थे, नाव को तोड़ फोड़ दिया। दशरथ सुमंत्र सब बहने लगे। कहा अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन ब्रह्मा जी का विधान छठी की रात का लिखा विधान मिट नहीं सकता। क्या हुआ? रावण ने कौशल्या को चुरा लिया, और चुरा कर उसका एक मछली मित्र था, उसका वो मछली तिमिंगल, उस मछली का नाम है, बहुत बड़ी मछली होती है। वह जो है अपने दोनों पंजों से 2 हाथी उठा लेती है। इतनी विशाल मछली अपने 2 हाथों से मछली को, ये हाथी को दोनों पंजों से उठा लेती है और हाथी को पा जाती है। उसको कहते हैं तिमिंगल। तो रावण का मित्र था तिमिंगल मछली। कौशल्या को एक बढ़िया संदूक में बंद करके उसने अपने मित्र तिमिंगल मछली को दे दिया। कहा मित्र हमारी ये अमानत तुम रखो, समय आने पर मैं तुमसे मांगूंगा। बक्सा में ही बाथरूम, शौच, सब बढ़िया व्यवस्था थी। कौशल्या जो है रोती रही, तिमिंगल ने उसको रख लिया। रावण निश्चिंत हो गया। इधर दशरथ का रथ तोड़ फोड़ दिया, नदी में सब बह गए। दशरथ और सुमंत्र जो है एक छतरी के सहारे बहने लगे। बीच में एक घटना घट गई। तिमिंगल मछली को दूसरे मछली ने ललकार दिया, तो उस बक्से को एक टापू पर रखकर और तिमिंगल मछली लड़ने के लिए चला गया। इसी बीच सुमंत्र जी ने दशरथ जी को मंत्र दिया। सुमंत्र जो सुंदर सलाह दे, जो सुंदर मंत्र दे, उसका नाम सुमंत्र। तो सुमंत्र जी ने दशरथ को सलाह दिया, मित्रवर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो अब हम लोग समुद्र में बह जाएंगे। क्या किया? कहा आप प्रयास कीजिए, हम दोनों एक दूसरे के सहयोग से समुद्र में जाने से बच जाएं।
क्या हुआ, उसी टापू पर दोनों ऊपर हो गए, उसी टापू पर। अब दोनों टापू पर ऊपर तो हो गए, देखा एक बक्सा है, देखो होनी, देखा एक बक्सा है। अब ढूंढने लगे बक्सा में कहाँ क्या है, पेच है क्या है, नहीं। संजोग से कुछ ऐसा बटन दब गया कि बक्सा खुल गया, और बक्सा खुल गया तो उसने एक रोती हुई अबला को देखा। दशरथ जी ने तो आंख भी नहीं मिलाई, लेकिन सुमंत्र जी ने कहा, बहन तुम्हारा क्या नाम है? कौशल्या जी ने कहा, हमारा नाम कौशल्या है, हमारा विवाह होने वाला था। इतनी बड़ी तूफान चली, किसी दुष्ट ने माया से तूफान चलाया और मुझे बक्से में बंद करके यहाँ रख गया। कहा, अरे होनी को कोई टाल नहीं सकता है, होनी तो होके रहे, अरे होनी तो होके रहे, अनहोनी न हो, जाको रानी होनी तो होके रहे, सुमंत्र जी ने कहा, मित्र देर मत करो, बस सिंदूर नहीं माला पहनाकर दोनों का गंधर्व विवाह हो गया और बक्सा वैसे ही बंद हो गया। तिमिंगल मछली आया, बक्सा को फिर से मुंह में रख ली। रावण आया, छक्का छठी की रात का लिखा विधान मिट नहीं सकता। रावण आया और तिमिंगल मछली से कहा, मित्र मेरी अमानत लौटाओ। अमानत लौटाया। रावण जो है कहा, ब्रह्मा जी बुढ़ारी में सठिया गए, दशरथ का विवाह होगा, कौशल्या के साथ पुत्र होगा, उससे हमारी मृत्यु होगी। न रहा बात न बांस न बजेगी बांसुरी। रावण बक्सा लिया, खोला, उसमें केवल कौशल्या नहीं थी, दशरथ भी थे, सुमंत्र भी थे, गवाह आशीर्वाद देने वाले। बहुत गुस्सा आया रावण को। रावण ब्रह्मा जी पर हंस रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, विवाह हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, हो गया, उसका मुहूर्त आया, उस समय हो गया है? रावण ने देखा विवाह हो गया था सच में। अब रावण ने तलवार खींच ली, कृपाण खींच ली। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अकाल मृत्यु होगी तुम्हारी, होनी के साथ खेल मत करो। रावण जैसो सूरवीर बल को गर्भी दो, पुरुषार्थ लख व्यर्थ भयो चिंतित अति ढीलो। दशरथ हो पर बधू कुमारी कौशल्या पर है, तिलते हो वही राम वो ही तो कुरन में मरी है। ब्रह्मदेव ते सुनो कुंवर डुबाए कुंवर कुमरी ले, लंका आयो
ब्याह देख खल कर मले, हाथ मलने लगा। बंधु होनहार होके रहे, बिसर जाई सब सूद, जैसी होत भवितव्यता तैसी उपजे बूध। छक्का छठी की रात का सत्ता कहे शास्त्र और पुराण, ये शास्त्र कहता है सबने कही विचार करी रे। देखो अट्ठा क्या कहता है, अट्ठा कहे आठोया मन लगा तू कर हरि का ध्यान। आठोया मतलब 24 घंटा। हम लोग रामधुनी करते थे तो उसका नाम पड़ गया था अष्टजाम करना। आठोया मतलब 24 घंटा, तो 24 घंटा भी कम से कम रामधुनी कीजिए। अट्ठा कहे आठो थायाम मन लगा तू कर हरि का ध्यान। अट्ठा कहे आठो याम कर प्यारे हरि का ध्यान। नहला नहला न भूल जाना, नहला न भूल जाना, गर्भ की करारी नहला न भूल जाना, गर्भ की करारी नहला न भूल जाना, गर्भ की दहला जी जरूर दहलेगा, जम को देख कर डरेगा। दहला दहलेगा जरूर, जम को देख कर डरेगा। जानते हैं कब जम से डर लगेगा? तो गर न बना राम का गुलाम, गर न बना राम का गुलाम, न काम देगी बीबी महरी रे।
मोर रंग, इस कहान कौन है किसन। बादशाह राजा मोर रंग, इस कहान कौन है किसन। सबको डर है, मृत्यु का डर, बादशाह को भी, राजा को भी, रंग को भी। बादशाह राजा रंग मत करे गुमान कोई, क्या होगा सबकी एक गत होगी रे, सबकी एक गत है राम नाम। हाँ, सबकी एक ही गत होगी रे, ये सबकी बनेगी ठठरी रे। आखिरी पंक्ति है, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाओगे, सोचा सोचा कभी है प्यारे, संग क्या ले जाओगे, सोचा कभी है प्यारे, संग क्या ले जाओगे। राम नाम सत्य है भाई, राम नाम सत्य है भाई, साथी एक श्री हरि रे। संसार क्या है, सब लाभ चाहते हैं, है ना। अच्छा, ये कमा करवे तो एक में प्रॉफिट की है नहीं। साधु कहते हैं चाहता जो जीवन में लाभ, तो क्या करो, लाभ को उलट के देखो क्या होता है, क्या होगा। लाभ का उलट क्या है, बाबा। तो लाभ आप चाहते हैं नहीं तो भला कर भला तो हो भला। चाहता जो जीवन में लाभ, कर सदा तू सबका भला। चाहे जो जीवन में लाभ, कर सदा तू सबका भला। भलाई से लाभ होगा रे, भलाई से लाभ होगा रे, तेरी बन जाएगी।
आप याद करेंगे, आप याद करेंगे तो रिटर्निंग में जानते हैं क्या मिलेगा? आहा, कर्मनिधान की दया मिलेगी। होना जो तू चाहता आवाज कर ले तू प्यारी प्रभु की याद। होना जो चाहे आवाज कर प्यारे प्रभु की याद। रिटर्निंग में, वापसी में याद दया बन जाएगी रे, याद दया बन जाएगी। जिंदगी समझ जाएगी, याद दया बन अब देखो एक बात, चांद जो है प्रेमी को अच्छा लगता है चांद, और गृहिणी को नहीं अच्छा लगता है, गृहिणी को नहीं अच्छा लगता है। हमारे गुरुदेव के बालक प्रभाकर जी बहुत प्यार से गाते थे, चांद मारला किरनिया के बाण कर जवा में तान तान के। चांद मारला कर जवा में तान तान के। चांद चांद की चमक से जलो नहीं, चांद की चमक से मत जलो। चांद बड़ा प्यारा है, शीतल है इसकी चांदनी तेरे लिए अंगारा है। चांद को शीतल ही है मन के लिए दोस्त सारे, चांद को शीतल ही है मन के लिए। चांद शीतल है, तुम्हारे मन का दोष है। वो बीमार तुम, इसलिए चांद जलाता है। तेरी जलन चांद को नहीं, तेरी जलन चांद को नहीं, तुझको ही जलाए। दूसरे की शान ऊंचा मान देख कर जला नहीं अपना प्राण। दूसरे की प्रतिष्ठा देख के मत जलो, ये फिजूल की बीमारी है, ईर्षा। हमारे महाराज जी कलकत्ता गए, बक्सर वाले महाराज जी कलकत्ता गए। एक सेठ जी ने कहा, गुरुदेव हमारे बेटा ने 1 लाख का व्यापार किया, 2 लाख उसको मुनाफा हुआ। महाराज जी ने कहा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आहा हा, मुनाफा हुआ, क्या सुंदर रहेगा महाराज। बेकार बात, क्यों, क्या बात है? अरे महाराज जी उसके साथी ने भी 1 लाख लगाया था, उसको 4 लाख का मुनाफा है ना। अब देखो 1 लाख के मुनाफे में वो संतुष्ट नहीं है, 4 लाख का मुनाफा उसके
दोस्त को हो गया, अब जलन है ना। और जलन की एक बड़ी प्यारी दृष्टांत, बड़ी प्यारी कहानी हमको याद है। एक बार एक आदमी ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया, खूब बढ़िया से सुनिए। एक आदमी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, 1 महीना पर एक पैर पर 6 महीना खड़ा रहा। ब्रह्मा जी बड़ा खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा आशीर्वाद मांगो, हम तुमको देते हैं। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद थे। उसको पुरस्कृत करने के लिए, दक्षिणा देने के लिए ब्रह्मा जी उठे, लेकिन चित्रगुप्त जी ने चादर पकड़ लिया। ब्रह्मा जी का कहा, ठहरिए, बिना सोचे विचारे मत दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात? कहा, इसका रजिस्टर देखने दो, कैसा है इसका कैरेक्टर, इसका कैसा कैरेक्टर है, सो जरा सा देखने दीजिए। चित्रगुप्त जी ने थूक लगा लगा कर पन्ना उल्टा और देखा उसका कैरेक्टर। ब्रह्मा जी के कान में कहा, महाराज जरंत है, बहुत जरंत है, बहुत जरंत है। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, कोई हर्जा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा एक शंख तुमको देते हैं, कुछ भी इच्छा होगी तो तुम शंख बजाना, तुम्हारी मनचाही वस्तु मिल जाएगी, कोई दुर्लभ नहीं है। शंख बजा के जो इच्छा करोगे सो मिल जाएगी। बड़ा गदगद हुआ बेचारा, जाने लगा। कहा, हाँ, बड़ा कृपा, बड़ी कृपा। वो जा रहा था, ब्रह्मा जी कहा, सुनो सुनो सुनो, एक चेतावनी, एक चेतावनी सुनो। रुक गया। कहा, क्या ब्रह्मा जी? कहा, देखो तुम शंख बजा के अगर एक आम मांगोगे तो तुमको तो एक आम मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे गांव वाले गोतिया नैया आस पड़ोस जितने भी है ना, उनको 2-2 आम मिलेगा। घबराना नहीं, घबराना नहीं। ऐसा लगा ना कि जैसे उसका जवान बेटा मर गया। अब 6 महीना एक पैर पर खड़ा होकर हमने तपस्या किया और समूचा गांव फोकट में दुगना लाभ में रहेगा। ठीक, कोई बात नहीं। आया बाजार में एक बढ़िया मजबूत ताला लिया और शंख को बंद कर दिया एक बढ़िया लोहे के बक्से में। कहा, इसको बजाने की कोई जरूरत नहीं ना, बढ़िया, इसको बजाने की कोई आवश्यकता नहीं। कहाँ बजाएंगे? तपस्या किए हम, फोकट में गोतिया नैया मौज में रहे। भादों का महीना था, वर्षा होती थी। बेटी के यहाँ पत्नी ने पूछा, पत्नी ने कहा, जी 6 महीना तो तपस्या कैल हो, तो की प्राप्त कैल हो? कहा, मत पूछो। कहा, जी तोहर अर्धांगिनी ने हम हिये, तनी हमरो से बतावो। कहा, चुप रहो, औरत मूर्ख होती है। कहा, बताओ। सीताराम। तो आप ब्रह्मा जी सठिया गए, होश में नहीं रहते। कहा कि, कहा एक शंख दिए, कहा कि तुम मांगोगे काम बजा के तो गोतिया नहीं आ, पास पड़ोसी गांव वाला जितना है सबको 2-2 आम मिलेगा। तब बेचारी उसकी पत्नी जो थी बड़ा सीधी सीधी, कहा सीधी, बड़ा भोली। कहा, की होते सभे सुखी रहते थे, की दिक्कत है? अरे हम 10 आम मांग ले। पागल, चुप रहा, सबको 20-20 आम मिलेगा। पूछ लिया था बेचारी ने, समझ गई, उसका स्वभाव तो जानती थी। भादों का महीना था, वह आदमी जो है बेटी के यहाँ गया था। बेटी के यहाँ गया था और यहाँ जब वर्षा हो ना तो पानी खूब पड़े, बेचारी कटोरा से उपछे। उसको याद पड़ गई शंख का, कैसो तोड़ ताड़ के शंख निकाला पत्नी ने और फूंक दिया।
आवाज आई बर मांगो, कहा हमारा छत हो जाए। छत उसका हो गया, लेकिन समूचा गांव जो है उसका 2 मंजिला हो। अनहरिया था, भादो का इंजोरिया, भादो का दोपहरिया, भादो का अनहरिया, सब बेजोड़ है। गृहस्थ का बाल बच्चा जानता है। चतुर्दशी को पहुंचा, समूचा गांव 2 मंजिला। उसको लगा बाप रे बाप, कौन विश्वकर्मा आया जो रातों रात 2 मंजिला सबको बना दिया। बेचारा खोलते खोलते घर पहुंचा। पत्नी जो है दूसरे के घर में चढ़ के देखा कि पतिदेव आ रहे। दूसरे का 2 मंजिला से, उसका घर तो छिप जाता था, दूसरे के 2 मंजिला से देखा। बेचारी तुरंत आई, दौड़ी हुई, लोटा में पानी लेके खड़ी हो गई। पत्नी ने देखा पानी लेके खड़ा, ऐसा लात मारा कि अगर वो इधर मुंह नहीं करती तो उसका दांत टूट जाता। बेचारी शंख बजाई हो तोरा की बुझी तो। रात भर हम कटोरा से पानी छोड़ दिए, तो बेटी यहाँ 56 प्रकार खा ला। कहा अच्छा, बेचैन था। दुष्ट गोतिया नैया का बाल बच्चा जब छत पर तिलंगी उड़ाता है तो लगता हमारा छाती पर है। गांव की औरत जब 2 मंजिला पर चढ़ती है तो लगता हमारे कपार पर चढ़ती है। ना समझ, मूर्ख बेचारी सुन लिया। अमावस्या हो गई, अमावस्या, और आधी रात को उसका दिमाग काम किया। शंख फूंक दिया, आवाज आई बर मांगो। कहा हमार घर के आगू में एगो बड़गर कुइया हो जाए। अब हिसाब लगाइए, उसके घर के आगू में एगो बड़गर कुइया हुआ। गोतिया नैया गांव का 2 कुइया। और उसने कहा कि हमारे एक आंख फूट जाए। अब क्या हुआ, समूचा गांव कहा हे ब्रह्मा जी, अब त्रिलोक के सुख हमरा मिल रहे। इतना सुखी हम जिंदगी में कभी नहीं। अब तो विचार करो कि तोहर माथा बढ़िया कि हमर माथा बढ़िया। तो ऐसा होता है जरंग, ऐसा होता है ईर्ष्यालु। दूसरे का किसान ऊंचा मार देख कर जला नहीं अपना प्राण। कर प्रयास तू भी है इंसान, देंगे अरे तुझको ही भगवान। व्यर्थ जलाता है प्राण, मूढ़ तू अरे नादान। ईर्षा की आग है बुरी, ईर्षा की आग है बुरी, तुझको ही जलाए। ईर्षा की आग है बुरी,
जुगल सरकार की।